आप 40 सालों से शक्लें बदल के मिसाके जमहूरियत की शक्ल में आते रहे हैं, तो ये जवाब कोई नहीं है। अब 85 वाला प्रोजेक्ट चल नहीं सकता है, जरा समझना है पहले। एक तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि एटमी धमाके का सेहरा जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के पास जाता है। और मैं जो कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल पढ़ा हुआ है, हेनरी किसिंजर के अल्फाज याद है, वी विल नॉट कंप्रोमाइज, वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कंप्रोमाइज। तो ये क्रेडिट सारा जो है जुल्फकार अली भुट्टो साहब को और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है, जो मानने वाली बात है। मियां नवाज शरीफ का इसलिए जाता नहीं है, उन्होंने उसके एडवांटेजेस बहुत लिए। आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कब आया था, जब डॉलर फ्रीज कर दिया गया, फिर पैसा वाइट कैसे हुआ। मैं उनकी तरफ भी नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ 3-4 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ जो समझ की बात है। वो जो कुछ कह दिया, गौर अयूब ने कह दिया, हमने रोग आर्मी सुन लिया, हमने कारगिल का सुन लिया, आज नवाज शरीफ फिर वहीं का वहीं खड़ा है। आप जरा सोच सकते हैं कि ऐसा आदमी जिसने आर्मी और फौज के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हों, आज वो कहे जरा मैं फौजी, वो तो फौज अब आज भी स्टैब्लिशमेंट के सहारे पे आकर खड़े हैं, इसमें क्या बात है? इसीलिए तो बेचारे बयानियां बनाते फिर रहे हैं। समझना ये है कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, आई मस्ट अप्रिशिएट। मैं 5 जून से कह रहा हूं कि मुल्क को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। एक सियासी जमात को आप कॉर्नर के साथ लगा के आप कहते हैं कि मुल्क आगे चले जाए, ऐसे नहीं मुल्क जाया करता आगे। आप चाहते हैं, कहा जाता है हमें आगे नहीं बढ़े भाई, हम आगे भी, हम तो भी सीधा। आप एक सियासी जमात को कॉर्नर पे लगा रहे हैं, आप बैठ के नाजायज कामों में उसे उलझाते फिर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए। जानबूझ के इलेक्शन डिले किए गए, आपने हल्का बंदियों वाला मामला जिस तरह छिड़ा, वो सारा कुछ रिकॉर्ड पे आ चुका हुआ है। अब आगे चलने के लिए इन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं खुद बात कर रहा हूं कि भाई एक पॉलिसी ऐसी सेट करनी पड़ेगी कि जिससे मुल्क कोई भी सियासी जमात हो, लेकिन अब अवाम जो है ना, यानी कहा जाता है कि जनाब लाडला है जुल्फकार अली भुट्टो साहब, शहादतें दी हैं आज तक उस खानदान ने। इमरान खान ने, आप देखिए वजीराबाद में क्या हुआ, लिबर्टी मार्ग, नवाज शरीफ खानदार बताया ना कौन सी हैं कुर्बानियां उनकी। इनको निकालते हैं ले आते हैं, निकालते हैं ले आते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा कोई हुआ? आपने देखे हुई इन सब चीजों को? तो ये वाला जो प्रोजेक्ट इनका है ना 85 वाला प्रोजेक्ट, ये नवाज शरीफ का बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका। डाउटफुल हूं कि 8 तारीख को इलेक्शन होते या नहीं होते। साफ साफ इलेक्शन होने तो दे कि पाकिस्तान साहब नंबर 1 पे, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे, और मुस्लिम लीग नून में से कई लोगों की तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। आप देखिएगा, आप 40 सालों से शक्लें बदल के मिसाके जमहूरियत की शक्ल में आते रहे हैं, तो ये जवाब कोई नहीं है। अब 85 वाला प्रोजेक्ट चल नहीं सकता है, जरा समझना है पहले। एक तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि एटमी धमाके का सेहरा जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के पास जाता है। और मैं जो कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल पढ़ा हुआ है, हेनरी किसिंजर के अल्फाज याद है, वी विल नॉट कंप्रोमाइज, वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कंप्रोमाइज। तो ये क्रेडिट सारा जो है जुल्फकार अली भुट्टो साहब को और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है, जो मानने वाली बात है। मियां नवाज शरीफ का इसलिए जाता नहीं है, उन्होंने उसके एडवांटेजेस बहुत लिए। आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कब आया था, जब डॉलर फ्रीज कर दिया गया, फिर पैसा वाइट कैसे हुआ। मैं उनकी तरफ भी नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ 3-4 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ जो समझ की बात है। वो जो कुछ कह दिया, गौर अयूब ने कह दिया, हमने रोग आर्मी सुन लिया, हमने कारगिल का सुन लिया, आज नवाज शरीफ फिर वहीं का वहीं खड़ा है। आप जरा सोच सकते हैं कि ऐसा आदमी जिसने आर्मी और फौज के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हों, आज वो कहे जरा मैं फौजी, वो तो फौज अब आज भी स्टैब्लिशमेंट के सहारे पे आकर खड़े हैं, इसमें क्या बात है? इसीलिए तो बेचारे बयानियां बनाते फिर रहे हैं। समझना ये है कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, आई मस्ट अप्रिशिएट। मैं 5 जून से कह रहा हूं कि मुल्क को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। एक सियासी जमात को आप कॉर्नर के साथ लगा के आप कहते हैं कि मुल्क आगे चले जाए, ऐसे नहीं मुल्क जाया करता आगे। आप चाहते हैं, कहा जाता है हमें आगे नहीं बढ़े भाई, हम आगे भी, हम तो भी सीधा। आप एक सियासी जमात को कॉर्नर पे लगा रहे हैं, आप बैठ के नाजायज कामों में उसे उलझाते फिर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए। जानबूझ के इलेक्शन डिले किए गए, आपने हल्का बंदियों वाला मामला जिस तरह छिड़ा, वो सारा कुछ रिकॉर्ड पे आ चुका हुआ है। अब आगे चलने के लिए इन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं खुद बात कर रहा हूं कि भाई एक पॉलिसी ऐसी सेट करनी पड़ेगी कि जिससे मुल्क कोई भी सियासी जमात हो, लेकिन अब अवाम जो है ना, यानी कहा जाता है कि जनाब लाडला है जुल्फकार अली भुट्टो साहब, शहादतें दी हैं आज तक उस खानदान ने। इमरान खान ने, आप देखिए वजीराबाद में क्या हुआ, लिबर्टी मार्ग, नवाज शरीफ खानदार बताया ना कौन सी हैं कुर्बानियां उनकी। इनको निकालते हैं ले आते हैं, निकालते हैं ले आते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा कोई हुआ? आपने देखे हुई इन सब चीजों को? तो ये वाला जो प्रोजेक्ट इनका है ना 85 वाला प्रोजेक्ट, ये नवाज शरीफ का बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका। डाउटफुल हूं कि 8 तारीख को इलेक्शन होते या नहीं होते। साफ साफ इलेक्शन होने तो दे कि पाकिस्तान साहब नंबर 1 पे, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे, और मुस्लिम लीग नून में से कई लोगों की तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। आप देखिएगा।